कन्हैयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। परशुराम कहो चाहे होरी लाल कहो, हमें देखता नहीं तुम्हारा ये जो प्रवेश क्या करते? तो में मजा चुका देता, ये अनुमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला लेता, छीन लेता अस्त्र शस्त्र, करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर पर चढ़ाना मुंजी सभी भुला देता और सीधे महेंद्राचल की रास्ता पकड़ा देता। वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्र बाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। मैंने ही कठिन कुठार की थार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। भूल गई हो चक्र मकार, अगर वो वंश में पड़ेगा मुकाबला जब दुश्मन के लाश है। भाग जो महेंद्राचल सूरत में दिखाइए आए, वीरवंशी जमावा लड़े काल से, तो बाबा परश को छुपा लीजिए, धनुष को जुड़ा लीजिए, हो धोखा हो जाए लखनला से, यदि समझाओ मुंह से ना डरो, जाओ किसी गुरुकुल में प्रवेश कराओ जाइए। अरे आप पाछाल कहीं का ताल ठोक कर क्यों ने लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बबुओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बबुआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चीटी के पंख स्वयं गाते हो। ठगना समझ जाओ कहने से, नहीं तो कभी खट्टे बनाऊंगा, पूरी सांस की सलामत है। परशन दिखाओ, तौन अभिमान अभिषण में मिटाऊंगा, शरासन धनुष मार को कर दिले, शत्रु की शोध की सत्ता भाऊंगा। एती ना करो तो सभा मत पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल कहूंगा। मैं कुठार करके धारण करता मैं सिंह सिंह उच्चारण, नादान लखन में जान जान, क्या तेरे बुद्धियां नहीं ज्ञान। मुनियों से लड़ने की शिक्षा किसने तुझको बतलाई है। हे लक्ष्मण लड़के सावधान, अब मृत्यु तुम्हारी आई। सत्य का संकेत पाकर विश्व का ही चलेगा और जगत में लक्ष्मण की क्रांति का दीपक चलेगा। अरे पल धो संभल जाओ, क्योंकि सामना है काल पे भी काल पे भी काल का काल वक्त खोला जा रहा है। आज छत्री लाल का सूर्य के संभेद करने आज मिथिला में ढलेगा। आप जगत में लक्ष्मण की क्रांति का धनुष के पुरैया को सभा के मध्य लाऊंगा, काट कर गर्दन आज वही धाम में न मिलाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहूंगा। महाराज ये तीर्थता की डींगे हमारे सामने मत मारना, क्योंकि मैं कभी भी प्राणों का लिए तो तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा। है नहीं जलवायु जो प्रतिकूल है, इन पैरों में कसकता फूल है, पर आज मैं ये विश्वास में तो फिर पंत भी वीरान मेरा क्या करेगा। ये तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा। राह की तुम तिलक घाटिया धैर्य की चरखा सिखाती है मुझे। एक है भूपर और एक है नप्पर पैर मेरा, तो फिर ये पतन और उत्थान मेरा क्या करेगा। मन भी भाया है, मेरे मन भी भाया है, अब देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। धन्य है तुम्हारी मैया जिसने अपना दूध तुम्हें पिलाया है, लेकिन उससे ज्यादा तुम धन्य हो जो अपनी ही मैया का कंठ उड़ाया है। पाचाल कहीं का धन्य है, लेकिन जीवन है संग्राम। कितने केवल पानी वाले, अरे पानी समुद्र तो हमारे पूर्वजों ने खोदा, गंगा हमारे पूर्वज लाए, संसार में जितनी सरिताएं हैं माता यमुना वो हमारे वंश की, तो जितना पानी है तो हमारे। तुमने जीवन में एक नहर खोदी हो तो बताना। जीवन है शफनहाम, टिकते केवल पानी वाले हैं, काम हाथ है उनका, जिनको पड़ते हैं निज प्राणों के नाले। प्रतिज्ञा कभी खिंची नहीं तुमसे, जीव से पार चढ़ाया करते हो, अगवा कभी बने नहीं, विश्व को नष्ट कराया करते हो। फिर भी होते हमारे जैसे पुरुष खिलाड़ी जो समय आने पर महारथी बन जाते हैं। है ठीक नहीं, उनको अपने ही हथियार गिराते हैं। जिनका होता है हृदय विबल उनको कहते मन के काले, और जीवन है संग्राम टिकते केवल पानी वाले। पानी हमारा परिवार है, सब इकट्ठा
इकट्ठा किए। चलो अच्छा, सागर मान ने तुम्हारे परिवार में इकट्ठा किया है। एक बार हमारे परिवार वाले को सागर परेशान कर रहा था, उन्होंने लगाई उंगली, सागरे को पी गए। अगस्त जी को कौन नहीं जानता है? तो हमारे चक्कर में पड़ो, तुम जितना उत्पन्न करोगे हम सब घट में समाहित कुछ लोग होते हैं। और रुक जाओ तो फिर हमने भी हक ठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा कि किस दूध में कितना पानी है। हाँ, अब आप बोल लो, थोड़ा बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने भार्गव परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के द्वारा वीर रस में 20 रस सुन रहे हैं। इस पर प्रभावित हुए गजेंद्र सिंह यादव सह संचालक 20 पुष्पमुद्राएं और राजेंद्र यादव कीर्तनकार बसावन खेड़ा, इनकी तरफ से 20 पुष्पमुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, अब रस की बात है तो रस कहां से आवेगा? 50 पुष्पमुद्राएं राजेंद्र यादव। धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर प्रोत्साहन हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। व्यासी कैसा है इनका वेश और कैसा है इनका परिवेश? शैली है रस हो जाने दो, रस वाले कुछ थोड़ा सा कैसा वेश परिवेश है इनका? बिकट बिकराले वैश्वरी में लगे मुंह। क्या बात है व्यास जी, बहुत दिनों में मिले हैं आप इस समय। वैसे तो मिलते रहते हैं, और ये श्री सुशील जी की ही देन है जो उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है। नहीं, प्रातः काल तो ऐसी व्यवस्था दी जाती है कि वो आते ही नहीं है, वो आते हैं तो बजाते ही नहीं है, बजा पाते नहीं, बजाते हैं तो बजा पाते नहीं। बहुत सुंदर ये भैया शब्द मिला। तो कहना है बिगड़ बिकेराले वैश्व में लागे मोट बेदी पार में बर्बाह बल दिखाऊंगा बल के बसैया बंधन में बांध के खिंच बल पूरा बिछ बार बहाऊंगा वीरता का बाना बिना। इसको बनाओ बाना बाना बिना, वीरता का बाना बिना बैरी बेकार मुनि पार की ठिकाने बना विपुलो मचाऊंगा। बायसी वारी 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 वारी, अरे बायसी बारी बिन विचार ही बोले बैल बल बुद्धि विद्वान बीच बोलना बताऊंगा, मैं बोलना बताऊंगा, मैं बोलना बताऊंगा। सिद्ध हूं न योगी हूं न भोगी हूं न जोगी हूं, सर्वांग हो काल शम क्रोधी, मैं तो काल शम क्रोधी हूं। माता पार्वती का दुलारा और बाबा सोमेनाथ का मैं पुजारी हूँ। पुजारी है, पुजारी बने रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संसार में व्यक्ति को कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे संसार में प्रेम की भावना उत्पन्न हो। अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करो। गीत भी गाने हैं तो कैसे गीत गाओ? गीत भूदान के क्या बात है, मिलके गाते चलो, वाह। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, और जो भी इसके साथ चलता है वही तो सच्चा संत है। भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि मां है मनुज की कोई चेरी नहीं, इसलिए भू की सेवा ये तुम्हारी नहीं है, हमारी नहीं है। जो लोग इस भ्रम में हैं, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हम मनुष्यों से अच्छी तो उन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर में जा बैठे तो कभी मस्जिद में जा बैठे। भूमि तेरी नहीं,
भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की कोई चीरी नहीं। करना क्या है, इसलिए भू की सेवा करें हम सभी, इसकी माटी में सोना उगाते चलो। जिंदगी जीने को आसान समझ लेते हैं कुछ लोग, खुद को दुनिया का भगवान समझ लेते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो इस दरबार में भी आने को आसान समझ लेते हैं। क्यों भाई, विचार करिए, आप लोग अनुभव करिए। इसलिए आइए, इसी गीत में अध्यात्म का दर्शन करना है। ये शरीर एक रथ है, ये शरीर एक रथ है जिसमें 10 इंद्रियों के घोड़े लगे हैं, जिसका सारथी मन है और आत्मा रथी है। तो कहना क्या है, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, इनमें अपने रथ को सुमारथ लगाते चलो, अपने रथ को सुमारथ लगाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। श्रम बिंदु अर्थात पुरुषार्थ के रूप में आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ करो, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। श्रम है पुरुषार्थ की एक कसौटी हो, हाथ में ले कुदाली चलाते चलो, गीत भूदान के। अब देखो, जब जीव अपने रथ को परमात्मा के चरणों में लगाएगा तो याद रखना, याद आएगी। आप बोल लीजिए, रस बन गया। आप सुन रहे हैं श्री लक्ष्मण जी को और श्री भार्गव परशुराम जी को। प्रभावित हुए धर्मपाल यादव बसावन खेड़ा 20 पुष्पमुद्राएं, नारेंद्र सोनकर दरियापुर 20 पुष्पमुद्राएं, राजकुमार सोनकर दरियापुर 20 पुष्पमुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी, हरि दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। कोई भूखा न हो, एक संदेश है मेरा समाज के लिए। संसार में अपना पेट भरना तो ये सामान्य बात है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि कोई भूखा न रहे। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महलों में गंगा और यमुना न हो, सब ठो एक समता की धुन गुनगुना। सब ठो एक समता की धुन गुनगुना, इस विषमता की तन को मिटाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो।
हमारा जीवन दर्शन अलग है। क्या है? हमें आप पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारे विषय में भी थोड़ा चिंतन कर लो। यदि साथ में चलोगे उसी में भलाई, और यदि नहीं करोगे तो हमारा वास्तविक रूप पहचान नहीं पाओगे। क्या है? क्या है? महिम शैलु हूं पर पिघलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं। इस स्थान में कोई दूसरा नहीं है। नहीं स्वर्ग का देव, वो देव मैं नहीं हूं, नहीं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूं। सामान्य चरित्र है हमारा। मैं आदमी हूं परिपूर्ण, परहित स्वयं को कमी हूं। यदि परहित की भावना लेकर के कोई भी आवेगा तो उसके लिए हम स्वयं परिपूर्ण हैं, लेकिन जब बात आएगी सम्मान प्राप्त करना है तो सम्मान प्राप्त करते समय हम नहीं दिखाई पड़ेंगे। परिपूर्ण परहित स्वयं को कमी हूं, अगर आगे बढ़ा तो फिर अगर आगे बढ़ा क्या करते हो? तो फिर पिछलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हो। चलो में छला, वाह, चलो में छला हूं, भले में पला हूं, मैं भला तो नहीं पर गुणों से भला हूं। सुलगता तू हूं, सुलगता 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 तू हूं, और पर धुआं मैं नहीं हूं। इनको डालो। सुलगता तू हूं पर धुआं मैं नहीं हूं, स्वयं ज्वाल किंतु जलता नहीं हूं। तो हिम सैल है। देखो, सैल का काम है पिघलना। सैल कब तक नहीं पिघलता? सैल पिघलता है कब? जब दोपहरी का सूर्य बिल्कुल चकाचक निकला हो, और यहाँ सूर्य ही, आज तक ऐसा सूर्य तुमको मिला नहीं है। तू हिम सैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा अवनि में बहेगी। स्वयं ज्वाल है, स्वयं ज्वाल है, स्वयं ज्वाल है, स्वयं ज्वाल है तो तुझे चलना पड़ेगा, तभी ज्ञान ज्योति ये घट घट जलेगी। छलों में छला है, प्रलय में पला है। मान लिया छलों में, हाँ, छलों में छला है, प्रलय में पला है, किंतु सबसे बुरा तू सबसे बुरा है। सुलगता सुलगता, क्या कह रहा था? सुलगता 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 सुलगता। निसर धानी पाम पधानी रे सा निसा। वाह भाई, माता अरुंधति की कृपा रही है, संगीत की शिक्षा बड़ी अच्छी रही है। वाह, बहुत सुंदर। विनोद सब बातों से काम चला ले रहे हैं। सुलगता लगता सुंदर लगता सुलगता ना, राम ही चिताए। हाँ, तेरा भैया तो सुंदर है, तो सुलगता है तो फिर तुझे धुआं बनना पड़ेगा।
तुझे जलना पड़ेगा। अवश्य, लेकिन एक आध्यात्मिक चिंतन है। भैरवी का दर्शन करा में व्यास जी, क्योंकि ये मूर्ति बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। ये संसार है, संसार में जितनी गतिविधियां देख रहे हैं आप, ये कोई किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। इस संसार की गतिविधियों, शाबाश बेटे, नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। काया की स्वाशा डोरी का तार उसी के हाथ में है। क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, है सब उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। अरे जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। अरे निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। फिर समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। राजेश्वर आनंद अगर सुख, इसके बिना पूर्ण नहीं होता, कवि की मोहर लगी है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिटा दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिटा दो उसकी इच्छा में इच्छा। अरे यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। बड़ा सुंदर दर्शन रहा, और यही दर्शन कहता है व्यास जी। क्या आप सुन रहे हैं भार्गव परशुराम और श्री लक्ष्मण जी को। प्रभावित हुए रुद्रपाल गुप्ता 50 पुष्पमुद्राएं और विजयपाल साहू 20 पुष्पमुद्राएं, सुरेंद्र सिंह यादव 20 पुष्पमुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। आनंद आ गया। हाँ, चरित्र भी वही आ गया है। बिल्कुल आ गया है। चलते चलते आइए, यदि संसार में आए हैं तो कुछ ना कुछ राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम में भी वार्ता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कहना है, अपने देश की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं,
ये तो ऋषियों के मस्तक का चंदन है, और जो मिट्टी को चंदन माने उनके चरणों में शत शत वंदन है। और ये वो भारतवर्ष है जिसमें अभिनंदन का भी अभिनंदन है। कैसा है देश अपना? कैसा है बेटे, इसको भी ठीक करो। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, और तपोभूमि हर ग्राम है, जहाँ हर बाला देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है। यह हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानो पुकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता है गीता, और यहाँ भूमि में हल के नीचे खेला करती है सीता। यहाँ सवेरा शंख बजावे और लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। व्यास जी, बात देश की हुई है तो एक प्रस्तुति हमारी, इस विधा की आखिरी प्रस्तुति। स्वरंजनी के स्वरदेव आप बैठे हो तो थोड़ी मानसिकता बने, आप बोल लीजिए। आप सुन रहे हैं भार्गव परशुराम जी को और श्री लक्ष्मण जी को। प्रभावित हुए रामानंद महाराज जी बड़ौरी निवासी, इनकी तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम और श्री लक्ष्मण जी के चरणों पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए, मैं इस विधा में अंतिम प्रस्तुति देने जा रहा हूं, और सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग बड़े भाव से विषय को सुनेंगे। बात जब देश की होना तो जीव को, संचालक जी, व्यक्तिगत परिवार छोड़कर तिरंगे के नीचे खड़े हो जाना चाहिए। यही हमारा राष्ट्र धर्म है, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। एक बार देश पर संकट आया तो उस मैया के एक ही बेटा था। माता ने हंसते हंसते बेटे को देश की सीमा पर भेज दिया। जब बेटे देश की सेवा कर, चूंकि बेटा एक ही था तो रोज आरती का थाल सजा करके इंतजार किया करती थी, आज मेरा राजा बेटा लौट कर आएगा। उसी माँ ने एक दिन एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा कि 4 लोगों के कंधे पर 4 लोगों के कंधों पर लदा हुआ तिरंगे का कफन लिपटा हुआ, कोई चला रहा है हाथों से पूजा की, से होने लगी तो मोहल्ले